इस कहानी की शुरुआत में हमें दो बच्चे क्लेयर और डैनी को दिखाया जाता है। वो दोनों काफी अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन क्लेयर डैनी से बड़ी होती है। क्लेयर और डैनी एक कैंडी शॉप में जाते हैं ताकि वो वहाँ पे कुछ स्वीट्स खरीद सकें, और क्लेयर डैनी से कहती है कि अब वो यहाँ से अंदर जाएगी ताकि वो स्वीट्स खरीद सके, लेकिन डैनी उसे कहती है कि उसके पास तो पैसे ही नहीं है। ये सुनकर क्लेयर डैनी से कहती है कि वो शॉप के अंदर चले जाए और शॉपकीपर का ध्यान भटकाए ताकि मौका देखकर वो कैंडीज वहां से चुरा सके। ये प्लान सुनकर डैनी को काफी ज्यादा डर लगता है कि उसने ऐसा कभी नहीं किया था। यहाँ उसे क्लेयर कहती है कि बस उसे गुम होने का नाटक करना है और अंदर जाकर उसे इतना कहना है कि उसके डैड उससे मिल नहीं रहे। जैसे वो शॉपकीपर समझ जाएगा कि वो गुम हो गया है, वो उसकी मदद करने के लिए आएगा, और जब तक वो शॉपकीपर को उलझा कर रखेगा तब तक वो कैंडी को चुरा चुकी होगी। डैनी न चाहते हुए भी क्लेयर की बात मान लेता है और उससे कहता है कि वो ये काम करने के लिए तैयार है। क्लेयर उससे कहती है कि वो काम होने के बाद यहीं पर मिलेंगे। प्लान के मुताबिक ठीक वैसा ही करते हैं और क्लेयर स्वीट्स को चुरा कर बाहर निकल जाती है। तभी वो एक दीवार के पीछे जाकर स्वीट्स को खाने लगती है, लेकिन तभी उसे वहां पे कुछ आवाजें आने लगती हैं। वो देखती है कि डैनी यहाँ पे कितना ही देर हो गया अभी तक नहीं आया है, इसीलिए वो शॉप के अंदर चेक करने के लिए जाती है, लेकिन उसे वहां पर डैनी बिल्कुल नहीं मिलता। और जब वो शॉपकीपर से उसके बारे में पूछती है तो शॉपकीपर उसे बताता है कि दरअसल डैनी के पिता उसे यहाँ पर आकर ले गए हैं। यह सुनकर क्लेयर हैरान हो जाती है क्योंकि यह बिल्कुल नामुमकिन था। उसके बाद हमें पता चलता है कि शहर में ऐसे ही कई सारे बच्चे गायब हो चुके हैं और हमें उस आदमी के बारे में पता चलता है जो कि इन सब के लिए जिम्मेदार था। दरअसल पुलिस ने उसे पकड़ लिया था और उसको 25 साल की सजा सुनाई गई थी। उसके बाद कहानी ठीक 25 साल बाद की दिखाई जाती है, जहां हम क्लेयर को देखते हैं जो कि अब बड़ी हो चुकी थी, और क्लेयर के साथ डैनी के डैड भी होते हैं जो कि अपने बेटे को काफी मिस किया करते थे। उनका मानना था कि उनके बेटा आज भी जिंदा है और वो उसे ढूंढना चाहते थे। क्लेयर अब एक ब्रॉडकास्ट का काम करती है जिसका रेडियो पर एक छोटा सा चैनल था। उसके दोस्त डैनी को खोए हुए 25 साल बीत चुके थे और डैनी के डैड क्लेयर से मदद मांगते हैं, जिससे क्लेयर उससे ब्रॉडकास्ट के चैनल पर उसके कुछ बारे में कहे ताकि उसके सुनने वाले उसके बेटे को ढूंढ सके। क्लेयर ये सुन के उससे कहती है कि ये काम नहीं कर सकती क्योंकि उसे लगता है कि डैनी अब उन्हें नहीं मिलने वाला है। लेकिन जब उसके डैड उससे कहते हैं कि उसे उसकी मदद की जरूरत है तो वो उनसे कहती है कि वो उन्हें ढूंढने में उसकी मदद जरूर करेंगी। उसके बाद डैनी के डैड उससे लीज नाम की एक औरत से मिलवाते हैं जिसे उस जगह के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज थी क्योंकि वो कई समय से वहीं पे रह रही थी। दरअसल क्लेयर बीच में उस टाउन को छोड़कर चली गई थी और उसके बाद हम वहाँ पे बहुत सारे लोगों का इंटरव्यूज देखते हैं जिसमें डिटेक्टिव्स और टाउन के पुराने लोग शामिल थे। डिटेक्टिव बताता है कि उसने इस चीज पर 25 साल पहले काम किया था और ये केस काफी संगीन था क्योंकि एक के बाद एक सारे बच्चे गायब होते जा रहे थे। उनके लिए काफी ज्यादा शॉकिंग चीज थी क्योंकि बच्चों की ना ही उन्हें लाश मिलती थी और ना ही वो बच्चे उन्हें जिंदा कहीं मिलते थे। इसलिए उन दिनों टाउन के लोग काफी ज्यादा खौफ में रहा करते थे। इधर डैनी के डैड बिल अपनी छानबीन स्टार्ट कर चुके होते हैं, जहां उसे वो मोर पे ढूंढने के लिए जाते हैं। मोर उस जमीन को कहा जाता है जो कि खाली मैदान की तरह होती है। यहाँ क्लेयर उसके साथ नहीं जाती क्योंकि क्लेयर वहां जाने से बहुत ज्यादा डर रही थी। बचपन में जो उसके साथ हुआ था उसका डर आज भी उसे था। अब क्लेयर उस डिटेक्टिव के पास जाती है जिसने इस केस पर 25 साल पहले काम किया था, और क्लेयर उसे बताती है कि बिल उसके बेटे को मोर पे ढूंढ रहा है, जिस पर डिटेक्टिव समझ नहीं पाता कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। वहां पर 25 साल पहले इन्वेस्टिगेशन हो चुका है लेकिन उस जमीन पे उसे एक भी बच्चा नहीं मिला था। उसके बाद क्लेयर बिल के घर चली जाती है जहां पर वो खिड़की से किसी को बिल के साथ देखती है जो कि एक लॉकेट से कुछ कर रहा था। क्लेयर जब अंदर जाती है तो उसे उस आदमी का नाम पता चलता है जिसका नाम एलेक्स था, और एलेक्स एक साइकिक होता है जिसने उसके पिता को रास्ता बताया था कि डैनी उन्हें कहां पर मिल सकता है। क्लेयर देख के हैरान हो जाती है और वो समझ जाती है कि उसका पिता एक साइकिक की मदद ले रहा है अपने बेटे को ढूंढने के लिए। अगले दिन वो डैनी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और क्लेयर को मोड़ पे जाने में डर लग रहा होता है, लेकिन फिर भी वो वहां पे जाती है ताकि वो अपने दोस्त को ढूंढ सके। जब वो सभी वहां पे बहुत देर तक ढूंढते हैं तो उन्हें वहां पर डैनी का एक शू मिलता है जिसे वो अपने साथ रख लेते
जाते हैं और जाते वक्त क्लेयर को वहाँ पे अजीब लगता है, जिसकी वजह से वो पैनिक करने लगती है और उसे लग रहा था कि शायद वो यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। वहाँ से वो भागने की कोशिश करती है और भागते हुए वो रोड पे आ जाती है। जैसे ही वो रोड पे पहुंचती है तो वो वहाँ पे एक चैन की सांस लेती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि बिल वो जूता पुलिस के पास ले जाता है, जहाँ वो पुलिस वाले से कहता है कि वो इस केस को रीओपन करे ताकि उसके बेटे को ढूंढ सके, लेकिन पुलिस के लिए सबूत बिल्कुल भी इतना काफी नहीं था, इसलिए वो सभी उसकी मदद करने से मना कर देते हैं। उसके बाद हमें फिर से उस डिटेक्टिव का इंटरव्यू दिखाया जाता है जो कि 25 साल पहले उस केस पे काम कर रहा था। वो बताता है कि उन्होंने उस किडनैपर का चेहरा कभी भी पब्लिक नहीं किया था और ना ही उस किडनैपर ने कभी भी इन किडनैप हुए बच्चों के बारे में बताया। इसका मतलब वो समझ पाते हैं कि दाल में जरूर कुछ तो काला है और ये पुलिस वाला जरूर 25 सालों से कुछ छुपा रहा है। उसके बाद क्लेयर और बिल एलेक्स के घर जाते हैं, जहाँ क्लेयर को बिल एलेक्स के बारे में सब कुछ बताता है कि एलेक्स एक साइकिक है और उसके अंदर उतनी पावर्स नहीं है कि वो डैनी को ढूंढ पाए, लेकिन एलेक्स की एक बेटी है जिसका नाम एलेनोर है और वो काफी ज्यादा पावरफुल है और उसका दावा है कि वो एलेक्स को ढूंढ सकती है। एलेक्स उसे मना कर देता है क्योंकि वो उसकी बेटी को किसी भी तरह से खतरे में नहीं डालना चाहता था और तो और उसकी बेटी से काफी ज्यादा प्यार किया करता था। उसके वाइफ के जाने के बाद उसकी बेटी ही उसकी सब कुछ थी, इसलिए वो उसे केस में नहीं डालना चाहता था ताकि वो अपनी जान खतरे में ना डाल सके। लेकिन बिल को किसी तरह अपने बेटे को ढूंढना था, इसलिए उसने एलेनोर को पहले ही बुला लिया था। एलेनोर एलेक्स से कहती है कि वो अपनी मर्जी से यहाँ पे आई है और उससे बिल की मदद करनी चाहिए। यहाँ एलेक्स और एलेनोर आपस में बातें करने लगते हैं और इसके बाद एलेनोर बिल की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। वो सभी लोग चेयर पे बैठकर उस लैंड के मैप को टेबल पे रख देते हैं, जिसके बाद एलेनोर उस मैप पर एक लोकेशन देखती है। एलेनोर अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करती है और वो एक ही एरिया पे इशारा करती है और बिल तुरंत उस मैप पर वो एरिया को मार्क कर देता है। यहाँ हम देख पाते हैं कि एलेनोर ने काफी ज्यादा पावर यूज कर ली थी, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगी थी। शायद इसीलिए एलेक्स नहीं चाहता था कि उसकी बेटी इन सब में पड़े। अगले दिन इन सबको उसे मोड़ पे जाना होता है, लेकिन एलेनोर भी उनके साथ जाना चाहती थी, लेकिन एलेक्स उससे कहता है कि उसे वहां पे नहीं चलना चाहिए, पर वो अपने पिता की बात नहीं मानती। उसके बाद सभी लोग वहां पे पहुंच जाते हैं और आगे बढ़ते हैं और वो वहां पर सब चीजों की वीडियो को शूट कर रहे थे। कुछ देर आगे बढ़ने पर एलेनोर वहां पे किसी बच्चे को सेंस करती है जो कि एक बच्चे की स्पिरिट होती है। एलेनोर उससे पूछती है कि वो कौन है, तो स्पिरिट बताती है कि वो अपने मॉम डैड को भूल चुकी है कि आखिर उसे मारकर कहाँ छुपाया गया था, जिस पर वो स्पिरिट एलेनोर को अपने काबू में करने की कोशिश करने लगती है और वो उसे तुरंत अपनी शक्तियों से गड्ढे में गिरा देती है। ये देखकर सभी लोग उसके पीछे जाते हैं और एलेक्स एलेनोर को संभालता है, लेकिन बिल समझ जाता है कि जरूर वो स्पिरिट कुछ कहना चाहती होगी, इसलिए वो उसी जगह पे खुदाई स्टार्ट कर देता है और तभी अचानक उसे वहां पर एक लड़की की लाश मिलती है जो कि उसी स्पिरिट लड़की की लाश थी और 25 साल पहले उस किडनैपर ने उसे मार के वहीं पे गाड़ दिया था। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उसके बाद 4 हफ्ते बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां बिल अभी अपने बेटे डैनी की तलाश में लगा हुआ था और क्लेयर उसको ढूंढने में उसका पूरा साथ दे रही थी। क्लेयर और बिल एलेक्स के घर जाते हैं, जहां पर एलेनोर उन्हें बताती है कि उसके साथ एक स्पिरिट हमेशा रहती है जो कि उसे अक्सर प्रोटेक्ट किया करती है। जब वो दुविधा में होती है तो स्पिरिट उसे रास्ता दिखाती है और उसका नाम थॉमस है। थॉमस और उसका बॉन्ड काफी अच्छा है और वो उसके लिए गार्जियन स्पिरिट की तरह है। यहाँ एलेक्स एलेनोर के थ्रू थॉमस से पूछती है कि उन बच्चों के बारे में वो उन्हें बताए जिनकी लाशें उस मोर में गाड़ी गई है। एलेक्स पूछता है कि क्या वो उन्हें सेंस कर सकता है, जिस पर वो हाँ करता है। थॉमस उनसे कहता है कि वहां पर सारे बच्चे डार्कनेस में हैं। यह सुनकर बिल उससे अपने बेटे के बारे में पूछने लगता है, जिस पे थॉमस पॉइंटर से एक मैप की जगह पर इशारा करता है और ये इशारा करने के बाद थॉमस वहां से चला जाता है। अब ये सब मिलकर फिर से उस मोड़ पे जाते हैं उसी जगह को देखने के लिए जहाँ पर थॉमस ने मार्क किया था। जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वहां पर एक पुराना पत्थर नजर आता है और उस पत्थर पे कुछ सर्कल्स के निशान बने हुए थे। उसके बाद वो आगे जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहां पर बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते और वहीं पे वो अपना टेंट लगा लेते हैं। अब वो उससे कहती है कि थॉमस को यहाँ पे बिल्कुल भी रहना पसंद नहीं है, क्यों यहाँ पर जब भी आता है उसे काफी ज्यादा नर्वसनेस
हो जाती है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा चीज है जो कि थॉमस को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, यानी ऐसा कोई पावरफुल चीज जिससे वो स्पिरिट ही डर रही हो। रात को जब साथ में ये सब बैठे होते हैं तो बिल बाथरूम करने के लिए बाहर जाता है, जहाँ उसे अचानक कोई दिखाई देता है। वो तुरंत उसका पीछा करने लगता है, लेकिन तभी वो दलदल में फंस जाता है। लेकिन तभी वहां पर लीजा आ जाती है जो कि सही वक्त पर उसे बचा लेती है। उसके बाद वो लीज को बताती है कि उसने यहाँ पर किसी को देखा है, जिसके बाद वो दोनों उसे ढूंढने के लिए चले जाते हैं। इराले जो कि अपने टेंट में होता है वो काफी ज्यादा परेशान हो चुका था, क्योंकि बिल की वजह से उन सब की जान खतरे में पड़ सकती थी। एलेक्स कुछ देर के लिए अपना मन शांत करता है और बाहर चला जाता है। इसी बीच क्लेयर और एलेनोर बात करने लगते हैं, जहां क्लेयर बताती है कि डैन के मिसिंग होने का दुख उसे आज भी है और ये सब उसकी वजह से ही हुआ था। उसके जिम्मेदार खुद को मानती है, क्योंकि ना वो उस कैंडी शॉप में उसे भेजती और ना वो किडनैप होता। तभी अचानक एलेनोर वहां पे जोर से चिल्लाने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर लीज और बिल वहां पे आ जाते हैं। और जब वो पूछते हैं कि वो चिल्लाई क्यों थी, तो एलेनोर उन्हें बताती है कि दरअसल थॉमस उसे छोड़कर चला गया है। उनसे ये भी कहती है कि यहाँ पर एक दरवाजा है जो कि खुल चुका है। और ये कहते ही अचानक से वो पोजेस होने लगती है और जोर जोर से चिल्लाती है। लिज बिल एलेक्स को ढूंढने के लिए जाते हैं और यहाँ पे एलेनोर की आंखों से खून निकल रहा होता है और वो काफी ज्यादा परेशानी में थी। तभी अचानक देखते ही देखते वो नीचे गिर जाती है। इधर जब वो लोग एलेक्स को बुलाने के लिए जाते हैं तो उन्हें वहां पर कुछ भीड़ घेर लेती हैं, जिनकी आंखें नहीं थी और वो नॉर्मल भीड़ बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। उन भीड़ों से बचकर एलेक्स तुरंत टेंट में आ जाता है, जहाँ उसे उसकी बेटी बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में मिलती है। एलेनोर जिंदा होती है, लेकिन उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। अगली सुबह वो सभी एलेनोर को अस्पताल ले जाते हैं और इसके बाद वो सभी घर पर आ जाते हैं। तभी क्लियर के पास एक कॉल आता है और कॉल पर डिटेक्टिव उससे बातें करने लगता है, जो कि उसे बताता है कि उन्हें मोड़ पर नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि वहां काफी ज्यादा खतरा है। क्लेयर ये बात तुरंत बिल को बताती है, लेकिन बिल उसकी बात नहीं मानता और अगले दिन वो दोनों फिर से मोड़ पे जाने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि किसी भी हाल में उन्हें डैनी को ढूंढना था। लीज भी उनके साथ नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उसे अब मुसीबत में नहीं फंसना था। तभी बिल क्लेयर पे गन पॉइंट कर देता है और क्लेयर को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। बिल कहता है कि उसे यहाँ पे मरना होगा ताकि वो उसके बेटे डैनी से मिल सके। ये सुनकर क्लेयर हैरान हो जाती है और पूछती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो बिल उसे बताता है कि कल रात उसको एक आवाज सुनाई दी थी, क्योंकि वो आवाज कह रही थी कि अगर वो क्लेयर को सैक्रिफाइस कर देगा तो उसका बेटा उसे लौटा देगा। ये सुनकर क्लेयर रोने लगती है और उससे कहती है कि उसका बेटा 25 साल पहले ही चला गया था और अब वो कभी नहीं लौटेगा। लेकिन बिल उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानता और आगे जाने लगता है। क्लेयर उसे रो रो कर भीख मांगती है कि वो उसे ना मारे, लेकिन बिल उसकी नहीं सुनता और वो उसे पत्थर के पास लेकर जाता है। लेकिन तभी वहां पर एक शिप आ जाती है जो कि उस पे अटैक कर देती है और उस पे अटैक करने के बाद वो खुद मर जाती है, जिसके बाद वो सीधा दलदल में गिर जाती है। और तभी वहां पर अचानक बाकी बच्चों के स्पिरिट वहां आकर अटैक कर देती है। तभी हम देखते हैं कि बिल को उसका बेटा डैनी वापस मिल जाता है और यहाँ बिल और डैनी की मुलाकात के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवीज एक्सप्लेनेशन, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप इस तरह के और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।